आज बात करने वाले उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना क्या है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के थ्रू आपको जो कृषि विभाग है इसे मॉनिटरिंग कर रहा है। कैसे इसका आवेदन करें, क्या इसका प्रोसेस होता है और आवेदन करने के बाद आपको कैसे सब्सिडी मिलेगी, कैसे आपकी बोरिंग पास होगी, तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसके लिए करना क्या, आपको इस वेबसाइट पे आना है। देखिए आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना, बल्कि आपको इसी पे आना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ऑप्शन मिलेगा आवेदन करें, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा आवेदन करें, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए करना कि आपको लॉगिन आईडी बनानी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक नाम फिल करना, जो आधार बेस है। आधार नंबर का वो फिल कर देना। मोबाइल नंबर आप क्या देना चाहते हैं यहाँ डाल देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको अपना एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। कन्फर्म आपको यहाँ पर उसकी पुष्टि कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपको आधार बेस यहाँ पर फिल कर देनी है कैलेंडर के माध्यम से। ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको खाता बनाए, आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनर इरिगेशन सिस्टम में आपका अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लिखा है फिल फॉर्म, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए अब आप यहाँ पे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु प्रार्थना पत्र पे आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप, पंप सेट, वाटर टैंक, होज या फिर ब्लास्ट नलकूप। तो देखिए यहाँ पे अब योजना होती है वो देखिए वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए अगर 40 से 45 से समथिंग अगर आपकी वाटर लेवल है तो आप मध्यम गहरे नलकूप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा है तो आप गहरे के लिए। तो देखिए हमारा मध्यम गहरे है, तो मैं यहाँ पर इस पर टिक कर दे रहा हूँ। देखिए प्रोसेस सभी का सेम है, जिस तरह से आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर टिक कर लें। आवेदक का नाम यहाँ देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम फिल कर देना है। आपकी कास्ट क्या लगती है, SC ST OBC जो भी है। जैसे मान लो अगर आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको अनुसूचित जाति सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं, यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको राशन नंबर पूछा जाएगा, आपको अपना यहाँ पे राशन नंबर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा पत्राचार का पता। अब देखिए आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो डाल देना है और अपने राज्य का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा नलकूप स्थल का विवरण, यानी जहाँ पे आपका नलकूप लगना है, जहाँ पे आपकी बोरिंग होनी है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यानी जो आपकी भूमि है वो किस जिले में आती है। तो देखिए आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जो भी लगता है। उसके बाद यहाँ से अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। ब्लॉक क्या लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत क्या लगती है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और राजस्व गांव का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। न्याय पंचायत अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। पूर्वा या फिर मजरे का नाम आपको पता है तो डाल देना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। अब आपको लैंड रिकॉर्ड उठाना होगा, उस पर देखिए आपको खसरा संख्या लिखा होगा, वो खसरा नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान रखना वही खसरा नंबर फिल करना है जहाँ पे आपकी बोरिंग होनी है, जिस खेत में आपकी बोरिंग होनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है खसरा खतौनी, यानी जो आपने यहाँ पे इसका खसरा नंबर डाला था वही आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। देखिए यहाँ पे साइज लिखा है 200 KB, PDF, JPG और JPG दोनों में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लाभार्थी का फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट है। लाभार्थी की यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगानी है, वो भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDF JPG दोनों में लगा सकते हैं। हस्ताक्षर हैं वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर सिग्नेचर लगा देने हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपनी बैंक का नाम डिटेल देनी होगी। अकाउंट लगाना चाहते हैं, कौन सी बैंक आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है। और यहाँ उसका IFSC कोड फिल कर देना जो आपकी पासबुक पे अवेलेबल होता है। बैंक खाता संख्या यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। देखिए जो स्टार लगे हैं ये तो कंपलसरी बनना ही बनना है, और जो नॉन स्टार हैं आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है अन्य विवरण का। यहाँ पे देखिए सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि कितनी हेक्टेयर, यानी जहाँ पे आप बोरिंग करवा रहे हैं वहाँ पे आपकी कितनी भूमि है जो सिंचाई करने योग्य है, यानी वो भी डिटेल यहाँ पे आपको हेक्टेयर में डालनी है। 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा, 400 बीघा कितनी है। अब जैसे मान लो 1 हेक्टेयर में आपको 12.5 बीघा होता है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको भूमि का डिटेल डाल देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे 40 हेक्टेयर डाल दी है। अब यहाँ पे लगा सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि, तो देखिए 40 हेक्टेयर ही सिंचित की जाएगी। अगर आपकी जैसे भूमि ज़्यादा है और सिंचाई की कम है तो यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसान किस श्रेणी से आता है, लघु कृषक है, सीमांत कृषक है या फिर अन्य है। तो देखिए ये लघु कृषक छोटे किसान है, तो हम यहाँ पर लघु कृषक सेलेक्ट कर लेंगे।
अब देखिए बात आती है बोरंग से निकासी आप किस तरह से करेंगे, जो पानी निकलेगा वो किस तरह से निकालना चाहते हैं। जैसे सोलर समरसेबल या फिर पंप सेट है या फिर विद्युत समरसेबल है। तो देखिए हमारे यहाँ विद्युत समरसेबल लगेगी, तो हम विद्युत समरसेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पे लिखा है 5 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर की आप बोरंग कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 3.5 इंची है और यहाँ पे लिखा है 110 mm यानी 4 इंची है। तो देखिए आप 4 इंची तक की यहाँ पे बोरंग करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 इंची आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए 4 इंची से ऊपर अभी बोरंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी करा सकते हैं, मगर आपको बजट मिलेगा वो 4 इंची बोरंग के हिसाब से ही दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वेक्षण कार्य हेतु डीडी चालान का विवरण। अब देखिए यहाँ पे आपको 1500 रुपये जो सिक्योरिटी धनराशि है उसका आपको एक डीडी चालान बनवाना होगा। वो आपको आपका जो कृषि विभाग होता है वहाँ से आपको अपना इशू करवाना होगा। उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। तो डीडी चालान नंबर जब आप जमा करने जाएंगे ब्रांच में तो आपको चालान नंबर मिलेगा। किस तारीख को आपने चालान जमा किया उसकी डेट यहाँ पर फिल कर देनी है और यहाँ पे आपको अपनी जो चालान है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप देखिए यहाँ पे आपको यस और नो का जवाब देना है, यानी आपको जो चीज़ आप पे लागू हो रही है तो उस पर टिक करना है, जो लागू नहीं हो रही आपको उसे अनटिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के अंतर्गत बोरंग कराकर पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल यानी यूपी जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट होता है आपको वहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन करना होगा भूगर्भ जल विभाग पोर्टल पे। जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दें उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो आप बताएं तो अगला वीडियो इस पर भी बना देंगे, नहीं तो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया ग्राउंड वाटर पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद यहाँ पर लगा मैं यहाँ पे टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर लगा मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप अथवा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत गहरे नलकूप या उथले नलकूप में पूर्व में कभी लाभ नहीं लिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि हाँ हमने लाभ नहीं लिया है। तो देखिए ये बटन दोनों में से आपको एक पर टिक करना है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना गहरे अथवा नहले का पूर्व में लाभ लिया है किंतु पूर्व योजना में डिफॉल्टर नहीं हूँ, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले पर टिक करेंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है मैं उद्यान विभाग की कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ड्रिप स्प्रिंकल प्रणाली का लाभ लेना चाहता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर आप इसका भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कृषि विभाग का जो पोर्टल है आपको उसका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसे अनटिक कर देना है, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कुसुम योजना के सौर चलित पंप स्थापित करना चाहता हूँ। तो देखिए अगर आप मुख्यमंत्री कुसुम योजना के थ्रू आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं जिसमें आपको सोलर पंप प्रोवाइड कराई जाती है, तो देखिए आपको यहाँ पे कृषि विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे होता है। अगर आप उस पर रजिस्टर्ड हैं तो देना है, नहीं तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है अभी या फिर आप लाभ लेना नहीं चाहते हैं तो देखिए आप इस पर अनटिक भी कर सकते हैं। अगर आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप टिक कर देंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। आप प्रस्तावित स्थल से 300 मीटर के व्यास में कोई गहरा या फिर उथला नलकूप स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर 300 मीटर के और पास कोई नलकूप होना नहीं चाहिए। तो देखिए आपको इसको ऑप्शन मिलेगा मेरे द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्तानुसार कुल हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। जो हमने देखिए भूमि ऊपर लिखी है वो सारी सिंचाई की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित गहरे नलकूप स्थल के सर्वे में उपयुक्त जांच निर्धारित कृषक अंश डीडी यानी जो आपका डीडी आपने बनवाया था वो देखिए 1 सप्ताह के अंदर आपको जो सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। आपको जमा कर देना है तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक रहने देना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हेतु शासन विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का शर्तों का पालन करूँगा, तो आपको इस पर टिक रहने देना है। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आप सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। आपका एक एप्लीकेशन नंबर इशू कर दिया है, आपको इसे नोट करना है नोट कर लें, नहीं तो यहाँ पर लिखा है प्रिंट फॉर्म, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ आ चुकी है। देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म कहाँ जमा करना है वो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सेवा में सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो लिख के आ जाएगा। यानी अब आपको ये फॉर्म में प्रिंट करके आपको अपने सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग है वहाँ पर जाके आपको जमा करना है। आपको नीचे सारी डिटेल देख लेनी है, यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी प्रिंट वाली, इस पर क्लिक करके आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।
और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिंचाई विभाग है वहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए करना क्या आता है, देखिए आपको ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, देखिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, तभी आपको बोरिंग अप्रूव होगी। जो देखिए बोरिंग है वो आपको खुद करानी होगी, बाद में आपका सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले आपको बोरिंग करवानी होगी तभी आपको यहाँ पे सब्सिडी वापस रिटर्न मिलेगी। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।